को चाय की दुकान पे खड़ा करके और इसको रखवा दूं, कह दूं भैया अब आप ज़रा चाय बनाइए, तो आप मानते हैं आपका विकास हो गया? मेरा नाम श्री राम है। क्या करते हैं श्री राम जी? बस यही काम करते हैं, दूसरे नौकरी करते हैं। कैसी नौकरी? होटल में। अरे चाय का काम है क्या? हाँ हाँ। अरे आप तो चाय वाला काम तो बहुत बढ़िया है, कैसा चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया है, देखिए ना हाथ में माइक लिए हैं आप, इससे बढ़िया क्या है? क्या लग रहा है फिर माहौल क्या है इस टाइम? बिल्कुल माहौल ख़राब है। मतलब किस तरफ माहौल है? माहौल अब की साइकिल जाएगी या हो सकता है कि पंजा जाए। कमल जी वाले कमल जी वाले आपकी घंटी हिलाएंगे, पूजा करेंगे। विरासत बचा रहे हैं आप लोगों को तब अरे भी? कुछ नहीं बचा रहे हैं, विरासत का बचा रहे हैं। यहाँ देखिए सड़क बना रहे हैं, मकाने सब तोड़ दे रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो इतना दिन से 40-50 साल से रह रहा है, तो मकान दूसरी जगह कहाँ बनाएगा? अनाज भी तो दे रहे, कह रहे हैं 5 किलो अनाज गरीबों को। 2 किलो अनाज देता है, सब खाने के लिए 2 किलो में क्या होगा? कह रहे घर बनवा दिया, शौचालय बनवा दिया। हम लोगों को कहाँ दिया? कहीं नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। हम तो यहीं रहते हैं, कुछ नहीं दिए। तो कह रहे हैं कि मंदिर बनवा दिया हमने। मंदिर जहाँ बनवाए होंगे वहाँ बनवाएं, क्या जरूरत मंदिर बनवाने को उनको? कह रहे हैं कि समाजवादी वाले आएंगे, अगर कांग्रेस वाले आएंगे तो मस्जिद पे ताला लगा देंगे, तुम्हारा पूजा नहीं करने देंगे। कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है कि ताला बंद कर दे और नमाज नहीं पढ़ने देगा और पूजा नहीं करने देगा। ये सब फालतू बातें हैं। अब ये मुद्दे दिमाग में कुछ नहीं है कि धर्म का मुद्दा जो चल रहा है, धर्म और बेकार है बिल्कुल। जब आदमी के पेट खाली रहेगा तो धर्म क्या करेगा? पेट 5 किलो से भर नहीं रहेगा। 5 किलो से कहा कुछ नहीं भरेगा। 5 किलो आदमी अगर आप खा के 5 किलो महीना भर रहेंगे, 5 किलो में नाम तपा है। बताइए। आमदनी भी बढ़ा दी है, सबके आमदनी बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है? किवाए घटा दिया, बढ़ाया कहाँ? घटा दिया, बिल्कुल घटा दिया। अरे आपकी कमल का फूल वो पूजा करेगी, घंटी लाएगी। आपकी हो सकता पंजा या तो साइकिल आए। पंजा साइकिल? हाँ। अरे युवाओं को कर आत्मनिर्भर बना दिया। अरे कुछ नहीं किया, सब एकदम नाश कर दिया। जहाँ जहाँ सड़क बनाया पब्लिक को हटा दिया, तोड़ दिया। रहने की जगह नहीं है, लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ हैं? उससे कोई मतलब। मुसलमान आएंगे, जमीन और जायदाद आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। नहीं, कुछ नहीं। ये सब गलत बात है। ये गलत भावना है। अरे कांग्रेस समाजवादी आ गए तो हिंदुओं की जमीनें छीन लेंगे, आपके बीवी के मंगलसूत्र। ऐसा नहीं है। आज से 50 साल जब से देश आज़ाद हुआ तब से मुंडन भी है, हिंदू भी है। हाँ, क्या छीन लिया? कुछ नहीं छीन लिया। अब तो कह रहे हैं ना छीन लेंगे। नहीं, अब क्या? कुछ नहीं, अब तो और ख़त्म हो गया। क्या छीनेगा अब? कुछ नहीं। हर सब हिंदू भी वही है, मुसलमान भी वही है, सब उसमें वही हैं। कोई सवाल ही नहीं है छीनने का। बताइए हिंदू मुसलमान का। मोदी जी रोने लगे हैं, रो रहे थे। तो मोदी जी अभी और रोएंगे। हाँ, क्योंकि हर आदमी जब गरीबों को वो सड़क बना के मकाने हटा दे रहे हैं, सब हटा दे रहे हैं, गरीब आदमी किस जगह जाएगा? कहाँ जाएगा? क्या मतलब है? तो उसी तरह है, हमारी यहाँ पे दुकानें थी, वो सब सड़क चौड़ी में चली गई, हम बेकार हो गए। कुछ मुआवजा तो मिला होगा? पैसा नहीं मुआवजा मिला, एक पैसा नहीं मुआवजा मिला। मेरे यहाँ 8 आदमी 9 आदमी काम कर रहे थे, सब बेकार हो गए। वो भी बेकार है, हम भी बेकार हैं, घूम रहे हैं ऐसे। हाँ, दुकान टूट गई आपके, बुलडोजर चल गया? हाँ, सब चल गया। बाबा के बुलडोजर चल गया। अरे बाबा के बुलडोजर पे तो जनता बड़ा खुश होती है। जनता उनता नहीं खुश है, केवल बाबा ही खुश है। अरे क्राइम खत्म कर दिए, जीरो टॉलरेंस कर दिए, माफिया सब खत्म कर दिया। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। माफिया सारे खत्म कर दिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कुछ बदलाव है इस बार? बदलाव अब की आएगा। माफिया खत्म होने से क्या मतलब है? माफिया क्या ले रहा? हमारा माफिया क्या लिया? किसी के जिसका है उसी को तो लिया। हमारे पास कुछ है ही नहीं रहने के लिए। कोई दुकान था वो भी खत्म हो गया, रहने की जगह नहीं है। दुकान पे खाते हैं, दुकान पे सोते हैं। लास्ट में ये तो नहीं कि धर्म याद आ जाएगा फिर? कुछ नहीं धर्म नहीं। जब देश आज़ाद हुआ हिंदू मुस्लिम सब यहीं पे हैं और सब थे और सब रहेंगे। इलाहाबाद की फिलहाल दोनों सीटें पे तो बीजेपी हार रही है। बीजेपी हार रही है? दोनों सीटें। क्यों? इतना विकास गारंटी? प्रयागराज में सबसे ज़्यादा संख्या में अगर कोई रहता है तो छात्र रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है रोजगार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये अगर है तो वो गवर्नमेंट का कार्यकाल सफल माना जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है शिक्षा में भी फेल रही, स्वास्थ्य के मामले में कोरोना में देखे आप क्या स्थिति रही,
बेरोजगारी आप देख रहे हैं, महंगाई आप देख रहे हैं, आम आदमी कितना परेशान है। अगर वो दिहाड़ी मजदूरी अगर 500 रुपये लेकर जाता है तो मुझे लगता है उसका पर डे ख़त्म हो जाता है, वो 2 रुपये अपने बचा कर नहीं रख सकता है। तो कह रहे हैं कि महंगाई के साथ आमदनी भी बढ़ी है। इलाहाबाद में गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ने आता है। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में जितना यूपी में इलाहाबाद ज़िले में यहाँ आकर बच्चे पढ़ते हैं, इतना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आज आप जाके देख लीजिए, कोई बच्चा 3,000 रुपये रेंट देकर कमरा लिया है, कोई बच्चा 5,000 रुपये देकर रेंट लिया है। गरीब बाप किसानी करके मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा रहा है। बेटा यहाँ 5 साल 10 साल से यहाँ रह रहा है, कोई नौकरी नहीं है, पेपर आउट हो जा रहा है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि पेपर लीक में कड़े कानून बनाएंगे। यही गवर्नमेंट है, यही योगी जी हैं, यही भाजपा गवर्नमेंट है। समाजवादी की सरकार थी तो यादव सेवा आयोग कमीशन को लिख दिया। आज जो है सब इंस्पेक्टर का पेपर आउट हो जा रहा है, यूपी पुलिस का पेपर आउट हो जा रहा है, आरओ का पेपर आउट हो जा रहा है। क्या है ये मुद्दा है या धर्म वाला भी मुद्दा काम करेगा? धर्म वाला मुद्दा, धर्म के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है, ये खाली है एकदम। धर्म का अगर ये नाम ना ले तो ये जब तक ये भारत रहेगा तब तक ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये धर्म का नाम ना ले तो। विकास भी तो कर रहे हैं, बड़ा विकास गिनवा रहे हैं। कौन सा विकास किया? कौन सा विकास किया? एक भी विकास बताएं। रोड बना दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, शौचालय बनवाया, आत्मनिर्भर बना दिया। कौन सा आत्मनिर्भर बना दिया? क्या आत्मनिर्भर बना दिया आप बताइए? पकौड़ा, एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट पकौड़ा तल कर बेचे, ये आत्मनिर्भर होता है? उसके हाथों में कलम होनी चाहिए, वो पकौड़ा तले, ये रोजगार, ये विकास है। संस्कृति बचाइए। आप बताइए, आप मीडिया हैं, अगर आपके हाथ में ये मैक छीन कर और हम आपको पकौड़ा तलवा दें तो आप मानते हैं आपका विकास हो गया? आप मानते हैं कि आपका विकास हो गया? ये विकास नहीं है। नहीं, आप मानते हैं, एक्सेप्ट करेंगे? अगर मैं आपको चाय की दुकान पे खड़ा करके और इसको रखवा दूं, कह दूं भैया अब आप ज़रा चाय बनाइए, तो आप मानते हैं आपका विकास हो गया? आपके पढ़ने का क्या मतलब है? पढ़ता तो आदमी इसलिए है कि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके, और अगर आप एजुकेटेड होने के बाद भी समाज की मुख्य धारा में आप नहीं आ सके तो उस एजुकेशन का क्या मतलब है? ये सब मुद्दे हैं, जनता के बीच में काम कर रही है। जनता के बीच में जनता समझ रही है, पढ़े लिखे स्टूडेंट समझ रहे हैं, किसान जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। बशर्ते कि इन्होंने रिलीजियस पॉइंट में लोगों को जो है घुमा के चुनाव आने पे हिंदू मुसलमान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी, हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है आम जनता के बीच, मुझे नहीं लगता इस बार जनता इतनी परेशान हो चुकी है, स्टूडेंट इतना परेशान हो चुका है, किसान इतना परेशान हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा दिन तक इनकी बाज़ार चलेगी। बदलाव है इस बार, ज़्यादा दिन तक बाज़ार नहीं चलेगी। बदलाव तो मुझे जहाँ तक लगता है इस बार कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर नहीं भी होगा तो इनकी अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो ज़्यादा दिन नहीं चलिए, बदलाव है। बदलाव तो इस बार आना है, ये तय है, क्योंकि लोग जो है परेशान हैं, इस छात्र परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान हैं, किसान परेशान हैं, और आम आदमी भी परेशान है। आप देखिए 400 रुपये में जहाँ सिलेंडर था, सिलेंडर को देखिए, रसोई गैस को ही लेके देख लीजिए, 400 रुपये में जो सिलेंडर था आज उनको 1,000 में मिल रहा है। उसमें भी सब्सिडी की बात करते हैं कि आपको सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी आई कि नहीं है इसको कोई लेना देना नहीं है। चूतिया बना रहे हैं अनाज के ऊपर, अनाज आप 5 किलो दे रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। जो 1700 रुपये में जो MA कर लेते थे, 1700 रुपये में MA एक ईयर का फीस था, उसको सेमेस्टर बना के 10-10 हज़ार पर सेमेस्टर विद्यालय खा रहे हैं गरीब बच्चों से। किसान की कमर टूट जा रही है, वो खा नहीं पा रहा है, तो एजुकेशन का कहाँ से प्रबंध करेगा? बात साफ तौर पे है, बिल्कुल साफ तौर पे। जो अभी हम जो है प्रयागराज में मौजूद है, प्रयागराज में जो हम इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट के आसपास हैं, और यहाँ पे कुछ वकीलों से बात की, आम जनता भी थी, जो जिनकी दुकान थी, गरीब थे, उनसे भी बातचीत की और बात की। जी हाँ, ये क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह। क्या लग रहा है धीरेन्द्र जी? अब ये ऐसा है कि इस बार तो 250 मिल पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। 400 पार कह रहे हैं आप, 200 की बात कर रहे हैं। ना इस समय बड़ी छींचा लेदर है। छींचा लेदर है क्यों भाई? वो पोजीशन नहीं रह गई है भाई, हर जगह पे बेईमानी, चोरी चकारी, ये सब ठीक नहीं है। सारा भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया, आप कह रहे चोरी चकारी ये सब बढ़ कुछ गया। नहीं, भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया सबको। कहीं कोई नहीं खत्म हुआ भैया, और बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े सफेद पोस्ट और नेतापन वो कहाँ से खत्म हो पाएंगे। वही आपकी वहीं बैठे हुए हैं कैबिनेट में, वही सब जो है, तो वो क्या खत्म कर पाएंगे भाई। इस बार माहौल क्या है? 400 पार? 400 पार नहीं, 250 से 225 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और प्रयागराज में? प्रयागराज की पोजीशन बता रहे हैं। प्रयागराज में तो नाम बदल दिया, सनातन धर्म को करें कि बढ़िया कर सब दिया। कुछ नाम बदल दिया और अमेंडमेंट हो जाएगा, संविधान भी बदल जाएगा। संविधान बदल जाएगा? अरे वो कह आपको याद नहीं कर रहा, अगर कांग्रेस समाजवादी आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेंगे मुसलमान, आपकी जमीन बंटवारा कर देंगे। इससे भाजपा के नेता कुछ कह रहे हैं। नहीं, इससे अच्छी मतलब सपा थी, कांग्रेस थी। कांग्रेस कोई छोटी मोटी सरकार है क्या? कह रहे मुसलमानों को सारी जमीनें दे देंगे। ये सब 4 से 10 साल से आकर के सरकार बना लिए तो इनकी सरकार हो गई। जो 100 साल पुरानी सरकार है कांग्रेस की, वो जो है वो बहुत बड़ी कीमत की सरकार, वो उसने किया भी, वो सब भूल गए। कोई काम नहीं करेगा। मेन मुद्दे क्या है जनता के बीच में इस बार? मेन मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचारी और ये जो घूसखोरी है ये बंद कराएं, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो यहाँ पे जब जनता के बीच में आए हम प्रयागराज में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, मुद्दे जानने की कोशिश करी। वो मुद्दे एक तरफ जो विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है और संविधान खतरे में, वो बचाने की लड़ाई है। तो दूसरी तरफ जो है सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के बयान आप सुन ही रहे होंगे कि कहीं मंदिर की बात हो रही है, मुसलमान की बात हो रही है, तो कभी घुसपैठियों की बात हो रही है, तो कभी ये सब की बात हो रही है। लेकिन मेन बात जो थी जनता के पेट में जो है, मेन मुद्दे क्या है वो जानने की हमने कोशिश की, वो टटोलने की कोशिश की। तो जनता के बात जो है, मेन मुद्दे वही है, महंगाई, बेरोजगारी, एक बड़ा मुद्दा वो बाहर आके निकल रहा है। और जनता कह रही है कि बदलाव होगा या नहीं होगा, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।